बड़ी और जरूरी खबर है। जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र वर्मा ने साफ कहा है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें सरकारी योजनाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। प्रशासन ने इसके लिए 15 मार्च की समय सीमा निर्धारित की है। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर जिला कृषि अधिकारी से हमारे संवाददाता विकास सक्सेना ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मौजूद हैं जनपद औलिया के जिला कृषि अधिकारी के पास में। आज हम उनसे जानकारी करेंगे जो शासन द्वारा फार्मर रजिस्ट्री का कार्य चलाया जा रहा है, उसको लेके उनसे बात करेंगे कि इससे किसान को किस तरीके के लाभ मिलेंगे और ये प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री जो है किसानों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार हो रहा है, जिसमें किसान के पास मान लीजिए 4 घाटे में ज़मीनें हैं। उन चारों घाटों को एक साथ करते हुए ऑनलाइन पोर्टल पे, फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पे एक रजिस्ट्री तैयार की जा रही है, जिसमें एक आईडी मिलेगी किसान को। उस आईडी से पता चल जाएगा उस किसान के पास कितनी ज़मीन है। और फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसान को मात्र उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अपना आधार कार्ड और खतौनी, 2 चीज़ों से फार्मर आईडी तैयार हो जाती है। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि OTP से वेरीफाई होगा, या जो आधार से लिंक मोबाइल होगा उससे वेरीफाई होगा। प्रक्रिया इसके लिए बनाने के लिए तो स्वयं किसान कर सकता है फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पे जाके। दूसरा CSC से करा सकता है। CSC से अगर कराएगा तो उसको जो निर्धारित शुल्क है वो पे करना पड़ेगा किसान को, क्योंकि CSC के अकाउंट से भी हर फार्मर रजिस्ट्री करने के बाद उसके अकाउंट से भी पैसा कटता है, तो उसके लिए फ़ीस है। बाकी स्वयं अगर कर सकता है पोर्टल द्वारा, कोई फीस नहीं है। फीस और सेल्फ मोड से, सहायक मोड से, जो सहायक ऐप है उससे हमारे विभाग के कर्मचारी या कोई भी अपना एक ID क्रिएट करके वो सहायक ऐप से कर सकता है, जिसमें लेखपाल में इस समय कर रहे हैं हमारे विभाग के जो कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, ATM, BTM, TSC, वो गांव-गांव में जाकर इस समय कैंप कर करके फार्मर आईडी तैयार कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन बनता है कि आपने अगर मतलब जो किसान अगर ये रजिस्ट्री नहीं कराता तो उन्हें किस प्रकार का नुकसान रहेगा? अभी फिलहाल नुकसान की ऐसी कोई बात नहीं है। नुकसान केवल यही होगा कि अगर नहीं होगी तो सम्मान निधि, आगामी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है वो रुक जाएगी, वो बाधित हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई नुकसान नहीं। फायदे क्या होंगे इसके? एक तो सम्मान निधि करंट में उनकी रुकेगी नहीं, वो लगातार आती रहेगी, बाधित नहीं होगी। दूसरा, इसके बनने से जो फर्टिलाइज़र का डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल से भी इस फार्मर रजिस्ट्री को कनेक्ट किया जाएगा। जिसकी FID होगी उसको ही फर्टिलाइजर उतनी ही मात्रा में मिलेगी। अभी चूँकि शुरुआती दौर में है तो ये आगे इस आगामी समय में इसको भी इसका इम्प्लीमेंट होगा। इसका लाभ ये होगा जब MSP पे जो बिक्री करता है, किसान बेचता है कोई हमारे सरकारी क्रय केंद्रों पर, तो इस फार्मर रजिस्ट्री से, फार्मर ID से पर उस MSP पे जो क्रय प्रभारी होगा उसको पता चल जाएगा कि इस किसान के पास कितनी ज़मीन है। और चूँकि डिजिटल क्रॉप सर्वे भी हो रहा, वहाँ पे ये भी दिख जाएगा क्रय प्रभारी को कि वो ये किसान कौन कौन सी फसल उगाया था। तो उसी प्रपोर्शन में जो परचेज करने का नियम होगा उतनी मात्रा वो बेच सकता है आसानी से। दूसरा, एक फेडरेशन में वो भी हो जाएगा कि अगर किसान ने बोया है, फसल लगाई है गेहूँ की, वो चना बेचना चाहता है, इसका मतलब उसने चना बोया नहीं, अन्य तरीके से या किसी के माध्यम से बेच रहा है, उस पर भी रोक लग जाएगी। क्योंकि डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर ID से तुरंत पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर किसान ने गेहूं लगाया था और बेच रहा था। ये तो बिक्री हो गया। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में भी तमाम वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ज़मीन का वेरिफिकेशन भी बैंक अपने तरीके से कराती है, तो वो भी नहीं होगी, तो ऑनलाइन इसी ID से वेरीफाई हो जाएगा कि पर्टिकुलर किसान के पास जो भी KCC बनवा रहा है उसके पास कितने घाटों में कितनी ज़मीन है। इवन कि ये भी पता चल जाएगा कि पिछले सीजन में इस किसान ने किस खाते में कौन सी फसल उगाई थी, क्योंकि डिजिटली सब कुछ हो रहा है इस समय। मान लीजिए आपदा की स्थिति आती है, फसल की क्षति होती है, तो उनको कंपनसेशन प्रदान करने के लिए बीमा कंपनी हो या हमारी जो सरकार से जो आपदा राहत को दिया जाता है, उसको भी वितरण में एक सहूलियत मिलेगी। डिजिटली सब कुछ सारा डेटा उपलब्ध होगा हर किसान का। ये सारे फायदे हैं। भविष्य में इससे तमाम स्कीमें जो कृषि विभाग की हैं या किसानों के लिए जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, सभी विभागों की स्कीमें इससे इंटैक्ट करी जाएंगी। ये मतलब सरकार का
बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें आपने बताया कि नुकसान तो कहीं नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन किसानों के लिए कई फायदे हैं। यानी कि आप पूर्णतः उसमें रजिस्टर्ड होंगे, अगर आपकी कितनी फसल हुई, किस फसल को आपने बोया है और किस फसल को आप मार्केट में लेके जा रहे हो, ये सारी जानकारी उसमें अपडेट होंगी। अच्छा सर, एक बात करेंगे कि कई बार किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं वो रजिस्ट्री के लिए कि अरे हमारा कहीं प्रधानमंत्री जो निधि आती है वो कहीं रोक ना दी जाए रजिस्ट्री के बारे में, ऐसा क्या है? ना, ये तो रोक दी जाएंगी, क्योंकि रोक इसलिए दी जाएंगी क्योंकि हमारा लगभग हमारे ज़िले की बात करें तो 83-84% जो हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं उनकी फार्मर आईडी बन चुकी है। कुछ किसान हैं जिसकी नहीं बनी, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो 15 तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, तो 15 मार्च तक रजिस्ट्री कंप्लीट करनी है। हम लोग पूरी तरीके से जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद है हम औरैया ज़िले में हम लोग फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ले जाएंगे। कुछ किसान बचेंगे, अगर किसी जैसे नेम मिसमैच है, उनका आदेश में नाम है, उस पर भी बैकएंड से काम हो रहा है। जैसे जहाँ जहाँ पकड़ में आता है तो लेखपाल भी जो कि कैद में है तो वो अपने स्तर से तत्काल उसको सुधार कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो सभी का बन जाएगा, लेकिन फार्मर आईडी एक मैंडेटरी चूँकि किया गया तो आगामी किस्त हो सकता है रोक दी जाए। अभी तक जो निर्देश हम लोग मिले हैं, इसीलिए युद्ध स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं इस पे। यानी कि 15 मार्च तक जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसकी किसान सम्मान निधि रोकी जा सकती है, ऐसा आपने बताया। लेकिन उसमें भी सुधार के लिए आपके विभाग की तरफ से कर्मचारी, राजस्व विभाग से लेखपाल वगैरह बराबर लगे हुए हैं कि जो भी त्रुटि, जो मिसमैच आता उस पर सुधार करके उनका यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। कैमरा पर्सन शिवम पाल के साथ विकास कुमार, खबर फास्ट हो रही है। कन्नौज के सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर के